नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीआर दिल्ली। आरटीआई एक्ट के अंतर्गत कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया या अदर देन सिटीजन ऑफ इंडिया जिसका उस इंफॉर्मेशन से किसी प्रकार से ताल्लुक़ हो, वो हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और other organizations which are controlled and governed by the government of India or the state government, या जिसको हम कहते हैं पब्लिक अथॉरिटी इन एक्चुअल टर्म्स, सेक्शन 2H में ये डिफाइंड है, उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। परंतु बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक अथॉरिटी होते हुए भी सूचना देने में आनाकानी करते हैं कि हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं हैं। इसके लिए लगभग 400 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस ने जनता को पहले सूचना देने से मना कर दिया। फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने जब उनको कहा कि दे स्टैंड कवर्ड अंडर सेक्शन 2H ऑफ द आरटीआई एक्ट, तब उन्होंने उसको मानना शुरू किया। परंतु उसके बावजूद भी कई पब्लिक अथॉरिटीज़ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक भी गई ताकि वो आरटीआई एक्ट के प्रावधानों से बच सके। परंतु मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस को सेक्शन 2H की धारा में ये पाया गया कि दे आर आइदर कंट्रोल्ड और गवर्नड और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, इसलिए वो आरटीआई एक्ट के दायरे में आती हैं और उनको सूचना देने का उनका ऊपर उत्तरदायित्व है। उनको अपने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करने पड़ेंगे, उनको अपने फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी पर अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो सेक्शन 2H कहता क्या है, पहले तो ये देख लिया जाए। सेक्शन 2H के अनुसार पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी or institution of self-government established or constituted under the Constitution or under law made by the Parliament or by any legislative assembly। तो इस प्रकार से यहाँ स्पष्ट कर दिया गया सेक्शन 2H की पार्ट A, B और C में कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं या पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ने जिनको एनेक्ट कर दिया है, जिनके लिए रूल्स बना दिए हैं, वो इसके अंतर्गत कवर्ड हैं, भले ही वो ऑटोनोमस बॉडीज़ हों, अंडरटेकिंग्स हों या किसी रेजोल्यूशन की मार्फत उनको बनाया गया हो। तो इस प्रकार से मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन 3 के अंतर्गत कवर हो जाती हैं, जो सेक्शन 2H के पार्ट A, B और C हैं। परंतु इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि यदि गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इसके अंतर्गत लाती है तो वो भी कवर मानी जाएंगी। इस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि आरटीआई एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट की डेफिनेशन में आते हैं, यदि कोई नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट केवल स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में नोटिफिकेशन करेंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या यूटीज़ की ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में नोटिफिकेशन कर सकता है। यदि उन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन को नोटिफाई कर दिया तो वो भी आरटीआई के दायरे में कवर हो जाएगी। परंतु इसके बावजूद भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें आने के लिए अपने आप को अवॉइड करते रही हैं और उन्होंने इस सिस्टम का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए 15 साल लगा दिए अपने आप को इस डेफिनेशन में कवर करने के लिए। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने उनके ऊपर आदेश दिए, तभी उन्होंने इन आदेशों को मानने का प्रयास किया। इस प्रकार जनता को परेशान करने के एंगल से पब्लिक अथॉरिटीज़ ने बहुत ही परेशान किया। तो अब आते हैं कि सेक्शन 2H में एक और पार्ट है कि यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड
कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, यानी कि तीनों में से कोई भी अगर चीज़ कवर होती है, चाहे तो वो बॉडी ओन्ड है, उसके बाद द्वारा कंट्रोल की जा रही है, या सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है, तब भी वो इसके दायरे में आते हैं। और इसके कारण से बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको अब कंट्रोल्ड और ओन्ड के अंतर्गत नीचे ले आए गए हैं। परंतु सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड के चक्कर में कई ऑर्गेनाइजेशन अब भी नहीं मान रही कि हम सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड हैं या नहीं। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डीएवी सोसाइटी वर्सेस इसके अंतर्गत अपना एक निर्णय दिया है जो बहुत अहम है, जिसको देखते हुए हाई कोर्ट्स व स्टेट और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशंस उस पर निर्णय ले सकते हैं कि वो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड हैं या नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि गवर्नड हैं, कंट्रोल्ड हैं बाय दिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन, परंतु वो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड भी हैं, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने आइदर चीपर रेट्स पे और फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्डिंग्स एक्वायर कर रखी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली पानी एंजॉय करते हैं। और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने अपनी जजमेंट्स में कई बार कहा है कि वो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड हैं, कंट्रोल्ड हैं और गवर्नड हैं, इसके कारण वो उसके अंतर्गत आते हैं। परंतु उसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक इसके अंतर्गत आना नहीं चाहते। अब सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगा हुआ है, देखते हैं उनके ऊपर क्या जजमेंट आता है। लेट अस वेट एंड वॉच। परंतु कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रोल्ड और गवर्नड है, यदि वो स्वयं इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, तो उसको कंट्रोल और गवर्न करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर ये दायित्व आ जाता है कि वो उनसे उतनी सूचना ले लें जो कि उनके कंट्रोल वो गवर्नेंस के अधीन आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि राशन का दुकानदार है, आप उससे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मांगें तो मना कर सकता है, परंतु फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट या डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज या जिस भी नॉमेनक्लेचर से कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, जिनके आदेशों का उनको पालन करना होता है, वो उससे सूचना लेकर एप्लीकेंट को प्रदान कर सकते हैं। इसी प्रकार नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके अंतर्गत आ जाती हैं, क्योंकि वो भी सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड हैं और कई दफ़ा उनके ऊपर कंट्रोल भी है और उनके ऊपर कोई ना कोई ओन भी है। तो इन तीनों एस्पेक्ट्स में से यदि एक भी एस्पेक्ट कवर हो जाता है तो दे स्टैंड कवर्ड, और आप उन सब के बारे में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। परंतु सूचना वही दी जाएगी जो सेक्शन 8 या 9 के अंतर्गत हिट नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद अगली कड़ी में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।